हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रसायन शास्त्र के पहले पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और 2021 बोर्ड एग्जाम में 1-2 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे तो ये सभी प्रश्न आपको यहीं पे याद भी हो जाएगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। यहाँ पे आइए समझते हैं क्या है रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए लिखा है 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 भी पदार्थ हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं। वे पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक जो पदार्थ बनाएंगे वो नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। उदाहरण से आप लोग समझिएगा तो और आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल यानी पानी का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है वो गैस है, ऑक्सीजन है ये भी गैस है। ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, जल यानी लिक्विड का निर्माण कर रहे हैं। यानी यहाँ पे देखिए 2 गैस मिलकर एक अलग गुणधर्म यानी जल का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, जो क्या है, लिक्विड है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है ये भी गैस है और ऑक्सीजन है ये भी गैस है, लेकिन ये दोनों अभिक्रिया करके संयोग करके जो यहाँ पे जल बना रहा है, तो जल क्या है, लिक्विड है। यानी इन दोनों से ये बिल्कुल क्या है, अलग है। ये नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आगे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। रासायनिक अभिक्रिया में देखिए क्या क्या शामिल होता है। पहला होता है अवस्था में परिवर्तन। यानी यहाँ पे आप लोग देखिए हाइड्रोजन क्या था, गैस था, ऑक्सीजन भी क्या था, गैस था। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिए, लिक्विड बना दिए। ये दोनों गैस थे, लेकिन जब इन्होंने आपस में संयोग किया, अभिक्रिया किया, तो जो प्रोडक्ट बना, जो उत्पाद बना, वो क्या बना, लिक्विड फॉर्म में आ गया। यानी इसका अवस्था में परिवर्तन आ गया। रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रंग में भी परिवर्तन आ जाता है, उसके तापमान में भी परिवर्तन आ जाता है, गैस का भी उत्सर्जन होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होता है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया। जो दैनिक जीवन होता है उसमें कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। यहाँ पे देखिए भोजन का पचना, बार बार पूछता है कि भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना ये रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे देखिए श्वसन कैसी रासायनिक श्वसन भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन जब अंदर जाता है, अभिक्रिया करता है, तो बाहर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे देखिए लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। आइए समझते हैं यहाँ पे अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहा है और क्या ले रहा है, ऑक्सीजन। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकारक किसे बोला जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक बोलेंगे। यहीं पे याद हो जाएगा। आइए अब समझते हैं उत्पाद किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके अभिक्रिया करके जो उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बन रहा है, नया गुणधर्म वाला पदार्थ बन रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद को हमेशा तीर के दाईं तरफ लिखा जाता है, और जो प्रतिफल होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल को हमेशा तीर के बाईं ओर लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न है यहाँ पे दूसरा, देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए बिल्कुल इसे आसान तरीके से समझें। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को सूत्रों या संकेतों के द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाना रासायनिक समीकरण कहते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक एवं उत्पाद, उसको क्या किया जाए कि सूत्रों और संकेतों के द्वारा लिख के एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया जाए, तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखने से अच्छा है कि इसको हम लोग रासायनिक समीकरण में लिख दें। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, यहाँ पे ये दोनों अभिकारक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन न लिख के इसके जो सूत्र हैं और संकेत हैं उसको यहाँ पे लिख दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हम लिख दिए हाइड्रोजन H2, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे लिख दिए हम ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए जो सूत्र है संकेत है उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसके फलस्वरूप जो जल बन रहा है तो जल को हम यहाँ पे H2O लिख दिए। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद होते हैं उसको पूरा न लिख के उसके सूत्र और संकेत के द्वारा एक समीकरण के रूप में बना दिया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाइड्रोजन है तो उसको H से लिख दिया जाए, नाइट्रोजन है तो उसको N लिख दिया जाए, ऑक्सीजन है तो उसको O लिख दिया जाए, लोहा है तो उसको Fe लिख दिया जाए। उम्मीद करते हैं रासायनिक समीकरण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी क्या होता है, जुटना। तो इससे आपको पता चल जाएगा संयोजन अभिक्रिया। आइए समझते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें साफ साफ बोला गया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यहाँ पे एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी संयोजन अभिक्रिया किसे बोला जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे Ag और Cl दो अभिकारक हैं, ये दोनों आपस में मिलकर अभिक्रिया करके यहाँ पे AgCl यानी एक उत्पाद का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यानी वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो आइए समझते हैं यहाँ पे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए ये एक अभिकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और अभिकारक को हमेशा तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। तो ये एक अभिकारक है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ये दो उत्पाद में टूट जाएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी एक यहाँ पे एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद में बदल रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। वियोजन अभिक्रिया किसे बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ क्या करेगा, अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित यानी हटा देगा उसके स्थान से और खुद वहां पे चला जाएगा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे देखिए Fe+CuSO4 ये यहाँ पे जब अभिक्रिया हो रहा है तो जो यहाँ पे है वो अधिक क्रियाशील है यहाँ पे कॉपर से, यानी Cu से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे देखिए जो Fe यानी जो लोहा है वो अधिक क्रियाशील है और यहाँ पे ये कम क्रियाशील है जो कॉपर है। तो क्या करेगा Fe, कॉपर को उसके जगह से
विस्थापित कर देगा, यानी वहां से हटा देगा और खुद यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो Fe है वो Cu के जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए FeSO4 हो जाएगा, विस्थापित कर दिया और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। इसीलिए बोला जाता है इसे क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होता है वो अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को क्या कर देता है, हटा देता है उसके स्थान से और उसके स्थान पे खुद चला जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। यहाँ पे देखिए Fe Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए जो Fe है वो Cu को अपने जगह से हटा दिया और उसके जगह पे खुद Fe चला गया। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आइए समझते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए HCl ये क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, ये भस्म है। ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे देखिए लवण बनाएगा यानी NaCl बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो ये क्या कैसी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे देखिए H2SO4 ये क्या है, अम्ल है, और KOH क्या है, ये भस्म है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे K2SO4 बनाएगा जो एक लवण है और साथ में क्या बनाएगा, यहाँ पे जल भी बनाएगा। तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को आप लोग लाइक भी करते चलिए। आइए समझते हैं यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो ये सब क्या है, उत्पाद है। ये रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले रहा है, उसके फलस्वरूप ये जो इतना पदार्थ बन रहा है उसे उत्पाद बोला जाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा भी निकलता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मीथेन है, मीथेन गैस है, ये ज्वलनशील है। जब ये ऑक्सीजन के संयोग में आएगा तो जलना शुरू करेगा, तो ये अभिक्रिया करके यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O जल बनाएगा और साथ में अधिक ऊर्जा भी देगा यानी ऊर्जा का यहाँ पे उत्सर्जन होगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। एक बार और समझा दे रहे हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊर्जा भी निकल रहा है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का शोषण यानी उसमें ऊष्मा देना पड़ता है उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन और जल, इसमें जब हम ऊष्मा देंगे और अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी उसमें ऊष्मा का जरूरत पड़ता है उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे बोलते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा उसमें से निकलता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर समझ लीजिए, यहाँ पे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या प्रतिफलों की परमाणु संख्या के बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक
अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे बोला गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें अभिकारकों की कुल परमाणु संख्या प्रतिफलों की कुल परमाणु संख्या के बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कितना होना चाहिए, 2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन क्या है, 2 है। यहाँ पे जो साइड में यहाँ पे 2 लगा होता है वो हाइड्रोजन के लिए भी होता है और क्लोरीन के लिए भी होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको संतुलित करना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम संतुलित करना भी सिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो अभिकारक हैं, अभिकारक की जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं। तो अभिकारक यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इनकी जो परमाणु संख्या इधर होनी चाहिए वो भी उधर, जब ये उत्पाद बनाएंगे तो उनका भी परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन क्या है, 2 है। यानी यहाँ पे दोनों बगल के परमाणु संख्या आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 2H2+O2, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपस में संयोग करके क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो यहाँ पे जो 2 होता है उसको आप समझिए ये हाइड्रोजन के लिए भी होगा, ऑक्सीजन के लिए भी होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है, गुणा हो जाता है ये 2 दूना 4, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, जो उत्पाद है उसमें भी हाइड्रोजन की संख्या कितना होना चाहिए, 4। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, 2 दूना कितना हो गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 है और ये 2 होता है वो दोनों के लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए भी होता है, ऑक्सीजन के लिए भी होता है। तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन इधर भी 4 है, हाइड्रोजन इधर भी 4 है। ये क्या है, यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें क्या है कि जो अभिकारकों की परमाणु संख्या है वही प्रतिफलों की परमाणु संख्या के बराबर है, तो इसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोला जाता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या और प्रतिफलों की परमाणु संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण भी बोला जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण कोई भी हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या प्रतिफलों की परमाणु संख्या के बराबर नहीं हो तो उसे असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया बोला जाएगा। यानी इसमें जो अभिकारक है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो ये अभिकारक होगा। ये अभिकारकों की जो परमाणु संख्या होगा वो उत्पादों के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होगा, जब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 1 ही है हाइड्रोजन, यानी ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 दूना 4 है। इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 4 है, यानी बराबर नहीं है दोनों बगल के हाइड्रोजनों की परमाणु संख्या। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या प्रतिफलों की परमाणु संख्या के बराबर नहीं होता है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया भी बोला जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, संक्षारण किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि संक्षारण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे उत्तर समझ लीजिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है तो इसे संक्षारण कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब कोई धातु अपने पास अम्ल हो या जल वाष्प हो या नमी हो उसके संपर्क में आ जाता है और अभिक्रिया करके ये संक्षारित होने लगता है यानी खराब होने लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे समझ लीजिए, चांदी के ऊपर भूरी परत का होना। जो चांदी होता है ये जल वाष्प, नमी या अम्ल के संपर्क में आके उस पे क्या होता है, भूरी भूरी परत चढ़ने लगता है और चांदी खराब होने लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ये संक्षारण का क्या है, उदाहरण है। यहाँ पे देखिए तांबे के ऊपर हरी परत का होना। जो तांबा होता है उसके ऊपर क्या होता है, हरा हरा परत जमने लगता है। तो ये किस कारण होता है, तांबा जल वाष्प, नमी या अम्ल के संपर्क में आ जाता है और तांबा क्या होता है, उस पर हरी परत
छापने लगती है और वो तांबा आस्ते धीरे धीरे ये क्या होता है, खराब होने लगता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संक्षरण बोलेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जंग लगना किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है कि जंग लगना किसे कहते हैं, जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। काफी ही महत्वपूर्ण है कि जंग लगना किसे कहते हैं। तो उत्तर इसका समझ लीजिए, लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है। जो लोहा है उसकी वस्तु जो नई बनी होती है वो चमकीली होती है, लेकिन धीरे धीरे अपने आसपास नमी जलवाष्प से अभिक्रिया करके उस पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आमतौर पर इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। यहाँ पे जंग लगना किसे कहते हैं, जो लोहे की नई वस्तुएं होती है वो चमकीली होती हैं। इस पे क्या होता है, धीरे धीरे आसपास नमी, ऑक्सीजन, यहाँ पे जल वाष्प आदि के संपर्क में आती है और उस पे भूरे भूरे कलर के यहाँ पे परत चढ़ने लगते हैं और यहाँ पे जो लोहा होता है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। और जंग का यहाँ पे रासायनिक सूत्र कई बार पूछ लिया गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो FeSO4 H2O होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।